टू माय चैनल अपस्केल बाय निकिता। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लास 9 का मोमेंट्स बुक जो बुक है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 2 है द एडवेंचर ऑफ टोटो। और ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही फनी स्टोरी है। इसमें एक बंदर होता है टोटो, उसकी बात करी गई है कि वो किस तरीके से क्या काम करता है, किस तरीके से सबको इरिटेट करेगा, तो उस बारे में बात करी गई है। लिखा हमारे इंडियन ऑथर रस्किन बॉन्ड ने ही है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, जो नरेटर है ना, उसके पास मतलब जो नरेटर के ग्रैंडफादर थे बेसिकली, ठीक है, जो उसके ग्रैंडफादर थे उनके पास क्या था, अपना ना प्राइवेट जू था। मतलब ही वाज अ एनिमल लविंग पर्सन। उन्हें अपना खुद का एक जू बनाना, मतलब घर में उन्होंने एक छोटा सा एरिया बना रखा था जहाँ पे उन्होंने अलग अलग एनिमल्स को रखा हुआ था और वहीं पे सब लोग रहते थे, मतलब सब जानवर रहते थे। ठीक है, तो एक दिन ग्रैंडफादर हमारे जा रहे होंगे किसी मार्केट में, वहां उन्हें क्या मिला, एक टोंगा ड्राइवर मिला, तांगा चलाने वाला एक व्यक्ति मिला। ठीक है, उसके पास क्या था, एक मंकी था। ठीक है, और वो मंकी क्या था, मतलब इसके साथ था। तो जो हमारे ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बोला कि भाई मुझे ना तो ये मंकी दे दे और मुझसे पैसे ले ले। तो जो टोंगा ड्राइवर था उसने क्या किया, 5 रुपए में उस मंकी को बेच दिया और ग्रैंडफादर ने 5 रुपए में वो मंकी खरीद लिया। ठीक है, अब ये जो मंकी था ना, ये बहुत ही सुंदर मंकी था। आप खुद देख सकते हो, इतना क्यूट सा, इतना बच्चा सा, अच्छा सा लग रहा है, मिस्चीवियस सी, मतलब किसी को भी परेशान कर देने वाली आईज थी। बट इतना नॉटी था कि इसके दांत ना ऐसे व्हाइट कलर के थे, और जब भी किसी को मतलब दांत फाड़ के हंसता था ना, जैसे बहुत ज्यादा लाउड हंसना, तो इसके दांत देख के ही जो लोग थे ना वो डर जाते थे। और ये इतना स्मार्ट था कि अपनी पूंछ को एक थर्ड हैंड की तरह यूज करता था, कि कहीं पे भी कुछ करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लटकना है, तो किससे लटक जाए, अपनी पूंछ से बहुत ही आराम से लटक जाए और दूसरों को डराता भी था। ठीक है, अब साथ ही साथ जो नरेटर की ग्रैंड मदर थी ना, उन्हें एनिमल्स को रखना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। मतलब यार, वो कहती थी कि यार इतने सारे एनिमल्स तो हैं, तुझे और रखने की क्या नीड है। बट ग्रैंडफादर तो ग्रैंडफादर, वो सुनते ही नहीं थे, वो ले आए थे इसको। तो ग्रैंड मदर को ना उनसे छुपा के रखा गया कि भाई यहाँ पे कोई मंकी है ही नहीं, और ये कहा कि हम बाद में बता देंगे, बट अभी के लिए फिलहाल इसे छुपा दो। तो उन्होंने मंकी को क्या किया, एक क्लोजेट में, मतलब जो नरेटर था उसकी एक अलमीरा में उसे छुपा दिया। किसने, नरेटर ने और उसके ग्रैंडफादर ने। ठीक है, कि हाँ भाई इसे फिलहाल के लिए यहाँ पे छुपा देते हैं। छुपाया। अब वो मंकी इतना चालू, यू कांट बिलीव कि उस मंकी ने क्या किया, वो वहां पे ज्यादा देर टिका ही नहीं। वो मंकी वहां ज्यादा देर रुका ही नहीं, और उसने क्या किया, जो नरेटर का कोट था ना, उसको पतले पतले पीसेस में अपने दांत से काट दिया, बिल्कुल पीसेस बना दिए। ठीक है, और दीवार में भी वो छेद करने के लिए तैयार था, मतलब हर तरीके से भागने के लिए तैयार था। उसने ब्लेजर को किस में कन्वर्ट कर दिया, श्रेड्स में। श्रेड्स पतले पतले धागे जो होते हैं ना, उसमें लाइंस में, उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी आप विश्वास नहीं करोगे, ग्रैंडफादर को गुस्सा ही नहीं आया। ग्रैंडफादर हमारे इतने दीवाने मंकी के, वो कहते हैं अरे वाह, तू तो मेरा बड़ा प्यारा मंकी है, ठीक है, तेरे साथ तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इतना एंटरटेनिंग है। तो जो ग्रैंडफादर होते हैं ना, वो कहते हैं अरे यार, तू तो बड़ा इंटरेस्टिंग मंकी है। मतलब मेरे को तो तेरे अंदर इतना इंटरेस्ट आ गया कि तूने जो श्रेड्स कन्वर्ट करे ना, अगर हम तेरे को नहीं देखते और तेरे पास थोड़ा सा टाइम और होता, तो तू क्या करता, इन्हीं श्रेड्स की क्या बना लेता, रोप बना लेता, और जो वहां पे खिड़की लगी हुई थी ना, वहां से उतर के भाग जाता। इतना एंटरटेनिंग और इतना ज्यादा क्लेवर मंकी है तू। ठीक है, इस बात को देख के ग्रैंडफादर तो भाई मतलब उसके दीवाने हो गए कि भाई मेरा मंकी तो सबसे बढ़िया है। ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये सोचा गया कि भाई ये तो ऐसे घर में नुकसान कर रहा है, तो टोटो को किस में रखा गया, केज में रखा गया। तू भाई कहाँ रहे, चाहे कोई और जानवर केज में रहे या ना रहे, बट तुझे तो हम केज में, मतलब तुझे तो हम केज में रखेंगे ही रखेंगे, कि तू बाहर ही ना आ सके। और बाकी सारे सर्वेंट, मतलब सर्वेंट्स का क्वार्टर था वहां पे, उन्होंने सर्वेंट्स का एक एरिया बना रखा था कि यहाँ सर्वेंट्स रहेंगे, और वहीं पास में ना एनिमल्स रहा करते थे। तो सारे एनिमल्स के साथ, जिसमें उनके पास रैबिट था, ठीक है, स्क्वेरल्स थी, मतलब गिलहरी थी, उसके साथ भी नरेटर ने इसको, टोटो को, नरेटर और नरेटर के ग्रैंडफादर ने टोटो को वहां छोड़ दिया कि भाई तू कम से कम यहाँ तो शांति से टिकेगा। बट हमारा तो जो मंकी है, वो मंकी, वो रात को उनको सोने ही नहीं देता था, वो उनको परेशान करता रहता था। डिड नॉट लेट देम स्लीप, उनको बेचारों को सोने ही नहीं देता था, और पूरी रात उनको परेशान करता था। अब ग्रैंडफादर ने सोचा कि चल एक काम करते हैं, इसको कहाँ लेके जाते हैं, देखो
तरीके से परेशान कर रखा है ना, उस तरीके से मंकी ने सबको परेशान करके रखा हुआ था। अब ग्रैंडफादर कहते हैं भाई मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन है नहीं, एक काम करते हैं, तेरे को कहाँ लेके जाते हैं, सहारनपुर लेके जाते हैं। यहाँ पे ग्रैंडफादर कहाँ जाएंगे, सहारनपुर जाएंगे। ठीक है। तो क्या होता है, एक बैग बनाया जाता है, ब्लैक कलर का बैग होता है, जिसमें क्या लगाया जाता है, किट बैग है, जिसमें टोटो को सहारनपुर लेके जाएंगे। कहाँ से, देहरादून से कहाँ लेके जाएंगे, उसे सहारनपुर लेकर जाएंगे। अब क्या होता है, बैग को नीचे ना बहुत कंफर्टेबली बनाया जाता है, उसके नीचे स्ट्रॉज लगाए जाते हैं कि भाई उसको चुभे ना कुछ भी, मतलब सूखी घास लगाई जाती है ताकि मंकी आराम से रह सके। ठीक है। और अगर कभी कुछ हो भी तो वो बैग से बाहर ना आ सके, बैग इतना स्ट्रांग बनाया जाता है। बट मंकी इज सो एंटरटेनिंग, तो मंकी क्या करता है, किसी जो देहरादून के स्टेशन पे क्या करता है वो ना, ग्रैंडफादर के बैग में इतनी तेज तेज उछलता है कि वो कंधे से ही नीचे गिर जाता है बैग। और वो मंकी क्या करता है, उस बैग से बाहर आके पूरे स्टेशन पे नाचने लगता है, और सब लोग उस मंकी को ही देख रहे होते हैं। आप देख लो कितना मतलब कितना ज्यादा मिस्चीवियस, कितना ज्यादा शरारती है मंकी है। मतलब उसे कहीं पे पैक भी रखो ना, वो भाई साहब तब भी निकल के भाग जाता था। वो इतना पैक, मतलब इतना ज्यादा मिस्चीवियस मंकी था, कहीं पे पैक्ड रहना ही नहीं चाहता था। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, शांति से ये लोग सहारनपुर आए। बट सहारनपुर स्टेशन पे ये हमारा मंकी निकल पड़ा सवारी अपनी करने के लिए। मतलब ऑल्दो ये ट्रेन में गया था, ठीक है, शिप में नहीं गया था, ट्रेन में गया था। अब जैसे ये देखो सहारनपुर स्टेशन पहुंचता है ना, वहां पे टिकट कलेक्टर साहब हमारे ग्रैंडफादर को पकड़ लेते हैं कि भाई टिकट दिखा, टिकट दिखा। ग्रैंडफादर अपने टिकट दिखाते हैं, ले भाई मेरी टिकट देखते हैं। वो कहता है नहीं 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 बाबूजी, मुझे तुम्हारी टिकट नहीं चाहिए, मुझे किसकी टिकट चाहिए, ये जो मंकी झांक रहा है ना अंदर से, बैग के अंदर से, इसकी टिकट ला के दिखाओ मेरे को कि ये बंदे की टिकट कहाँ है। तो वो कहते हैं कि भाई इसकी टिकट, इसकी टिकट क्यों दूं, ये तो छोटा सा मंकी है, ये तो मेरी पॉकेट बैग में आया है, ये कोई एक्स्ट्रा थोड़ी है। वो कहता है नहीं 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 भाई, मेरे को तो 3 रुपए टिकट के चाहिए ही चाहिए। मतलब ये स्टोरी ना काफी पुरानी है। तो वो कहता है नहीं नहीं भाई, मेरे को तो 3 रुपए चाहिए ही चाहिए। अब ग्रैंडफादर को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। ग्रैंडफादर क्या करते हैं, ग्रैंडफादर अपने पाउच, अपनी पॉकेट से ना एक टर्टल बाहर निकालते हैं। ले भाई तू इसके ही पैसे ले ले, तेरे को ये भी दिख रहा होगा ना। तो टिकट कलेक्टर हंसता और मजाक उड़ाता है, क्या बाबूजी आप भी क्या मजाक कर रहे हो, टर्टल के पैसे लूंगा मैं। तो फिर जो ग्रैंडफादर है वो कहते हैं हाँ 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 भाई, तू मंकी के पैसे ले सकता है, तू टर्टल के पैसे नहीं लेगा, ये क्या ड्रामा मचा रखा है तूने। फिर वो उसके बाद हंसी मजाक में बात टाल देते हैं। बट एट लास्ट ग्रैंडफादर को टोटो के लिए 3 रुपए एट लास्ट पे करने ही पड़ते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो फिर उसको कितने रुपए पे करते हैं, 3 रुपए पे करके वहां से किसी तरीके से निकलते हैं। ठीक है जी। अब वहां से निकले, वहां से निकलने के बाद क्या होता है फाइनली, अब पता चल जाता है कि हाँ भाई टोटो घर में है। किसको पता चल जाता है, ग्रैंड मदर को पता चल जाता है कि टोटो कहाँ है, हमारे घर में है। ठीक है जी। ये डिसाइड किया जाता है कि टोटो को कहाँ रखा जाएगा, स्टेबल में। स्टेबल क्या है, जहाँ पे घोड़ों को या फिर इनको रखा जाता है ना, डंकी वगैरह को, वहां रखा जाएगा। और यहाँ इस डंकी का नाम है नाना। ये बेचारा हमारा डंकी भोला भाला सा किसके साथ रहेगा, मिस्चीवियस टोटो के साथ। अब टोटो तो इसका अभी गुरु, टोटो क्या करता है, इसके ऊपर चढ़ के इसके कान पकड़ के इसको नचाता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। और जब ये देखता है कि, जब ग्रैंडफादर ये देखते हैं कि भाई ये तो ना टोटो किसी के साथ भी नहीं रुक रहा, इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, फिर वो उसे वहां से भी बाहर निकालते हैं। ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट, टोटो को ना हमारे नहाना बहुत पसंद होता है। भाई मंकी, गर्मी की दुकान, नहाना भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो उसका ना विंटर्स में बात करने का, नहाने का अलग ही तरीका था, उसका एक रिचुअल था। क्वेश्चन भी आता है पेपर में, बाथ रिचुअल एक्सप्लेन करो टोटो का। बाथ रिचुअल था, ग्रैंड मदर जो है ना टोटो टोटो को क्या देती थी, एक बड़ा सा बाउल देती थी जिसमें वार्म वाटर रखा होता था। ठीक है। उस वाटर में जो टोटो था वो नहाया करता था। और भाई साहब जी, इतने बड़े कलाकार थे ये, अपना हाथ एक एक डिप करके, जैसे हम लोग ठंड में पानी डिप करते हैं ना, हाथ डिप कर करके कि भाई पानी ठंडा है गर्म है, हम नहा सकते हैं नहीं नहा सकते, वैसे करके चेक करते थे हमारे बंदर साहब। तो अब क्या हुआ, ये देखो कितने एंटरटेनिंग, कितने मस्त तरीके से नहा रहे हैं एक एक। ये देखो एक एक हाथ डाल के कि हाँ भाई आज पानी ठंडा है गर्म है, मैं नहा सकता हूँ या नहीं। और फिर उसके बाद पहले हाथ डालता था, फिर दूसरा हाथ, फिर एक पैर, दूसरा पैर, फिर कंफर्टेबली आराम से बैठ के ना मस्त नहाया करता था कि भाई अब तो मैं नहाने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है। और मस्त भागता था, नहाने के बाद ना किचन से एकदम भाग जाता था खुद को सुखाने के लिए, और भागता रहता था भागता रहता था। तो उसे मतलब वो सूख जाता था। बट बाय चांस कोई उसे देख ले नहाते हुए और नहा के भागते हुए, तो उसे बड़ा गुस्सा आता था, और फिर वो नहाने से ही मना कर देता था। इसके अलग ही शौक थे, वो कहता था मेरा मजाक उड़ाया ना, अब मैं नहाऊंगा ही नहीं। ये ड्रामे थे इसके।
अब एक दिन क्या हुआ, हमारे टोटो साहब ने क्या कर लिया, एक दिन खुद को उबालने की तैयारी कर ली पूरी। हुआ क्या, ये भी इंसिडेंट है, आता है पेपर में, कि किस तरीके से वो खुद को बर्न अलाइव कर लेता, जिंदा खुद को जला लेता, किस तरीके से। चलो ठीक है, सुनते हैं। अब हुआ क्या, उसने देखा कि एक ना बड़ी सी केटल रखी है, गेस्ट आए हुए थे, इन्होंने चाय वगैरह बनाने के लिए एक बड़ी सी केटल रखी थी कि भाई इसमें पानी उबल रहा है। अब टोटो को लगा कि ये तो मेरा वही बाथिंग रिचुअल, मेरा बकेट वगैरह है नहाने के लिए वो रखा है। अब उसने क्या किया, एक एक करके हाथ डाला, फिर पैर डाला कि हाँ भाई तैयार है मेरे लिए नहाने का पानी, तो वो उसके अंदर बैठ गया। और बाहर ठंडक थी, तो वो अंदर अपने आप को गर्म महसूस कर रहा था, और नीचे से आग जल रही है, मस्त आग जल रही है जिसपे वो बैठा हुआ है, पानी उबले जा रहा है। वो तो चलो ग्रैंड मदर ने देख लिया, और आके गैस बंद करी और उबलते हुए पानी से टोटो को बाहर निकाला, नहीं तो हमारा टोटो तो बेचारा खुद को ही जला लेता उस दिन और मर जाता। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, बट ये सिलसिला बंद नहीं हुआ। हुआ क्या कि ये जो बंदर था ना, वो इरिटेट करता रहता था सबको, कभी ना कभी किसी ना किसी को। एक बार इसने क्या किया, घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे, तो ये बड़ी सी प्लेट चावल की, राइस की प्लेट ले गया, ठीक है, और खींच के, जब ग्रैंड मदर उस पर चिल्लाती है ना कि भाई रुक, क्या कर रहा है टोटो तू, ये खींच के उसको मारता है। अरे तू मेरे को बोलेगी, और खींच के ग्रैंड मदर को मारता है, जिसकी वजह से ग्रैंड मदर बहुत गुस्से में आ जाती हैं। ठीक है। और फिर पानी भी मार देता है बारी किसी के मुंह पे। फिर उसके बाद अब जब ग्रैंडफादर आते हैं ना कि भाई तू रुक जा, कुछ मत कर ऐसा तू, इसको और गुस्सा आ जाता है। ये क्या करता है, प्लेट उठाता है और जाके कहाँ बैठ जाता है, पेड़ पे बैठ जाता है, और कहता है अब पकड़ के दिखा मेरे को, कैसे पकड़ के दिखाएगा। और वहां से ना प्लेट में से खाना खा खा के एक एक करके सारी प्लेट नीचे फेंकता रहता है, जो जो लोग नीचे खड़े थे उन पे। अब ये सारी चीजें देख के कौन इरिटेट हो जाता है, सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं कि ये क्या करता है भाई, इतनी इरिटेशन क्यों है, मतलब क्या प्रॉब्लम है जो ये बार बार ही सबको परेशान कर रहा है। और इस तरीके से अगर ये घर में नुकसान करेगा तो भाई इसको टिकाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिडिल क्लास फैमिली है, नहीं अफोर्ड कर सकती। तो ग्रैंड मदर गुस्से में आके बोलती हैं भाई देख, या तो तू इस टोटो को वापस करा, अदरवाइज मैं तुझे यहाँ से वापस कर देती हूँ घर से। फिर उसके बाद यही डिसाइड होता है कि ग्रैंडफादर उसको नहीं रखेंगे, और फिर टोटो को वापस कर दिया जाता है किसके पास, टोंगा ड्राइवर के पास ही। खरीदा था 5 रुपए में, वापस किया जाता है 3 रुपए में। बेचारे जो हमारे ग्रैंडफादर हैं उनको लॉस झेलना पड़ा टोटो को पालने का, 2 रुपए का उन्हें लॉस झेला, और साथ ही साथ जो घर में नुकसान हुआ वो तो अलग। और ये यहाँ पे स्टोरी हो जाती है खत्म। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, एंड समझ में आई सो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट्स, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।